यस देखो, यस we are going to start the concept of biasing of a PN junction. Biasing का मतलब क्या होता है? Process of applying external battery to a PN junction diode is called biasing. किसी भी डायोड को बायस करने के दो मेथड हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ठीक है? लेट्स लुक इनटू डिटेल। कल हमने लेक्चर का एंड किया था इस पॉइंट पे दैट दिस इज अ सिंबल ऑफ अ डायोड, ठीक है? दिस इज अ सिंबल ऑफ डायोड। अब ये जो तुम्हारा ट्रायंगल वाली साइड है, दिस साइड इज called as P side of a semiconductor, और ये जो सिंपल वर्टिकल लाइन है दिस साइड इज कॉल्ड एज N साइड, ठीक है? P टाइप सेमीकंडक्टर है, N टाइप सेमीकंडक्टर है, ये दोनों आपस में एटॉमिक कांटेक्ट में हमारा PN जंक्शन बन गया है, ठीक है? अब इसको जब मैं मार्केट से परचेज करके लाया, ये हमें इस तरीके से, देखो मार्केट से हमें मिलेगा बीड की फॉर्म में, इस तरीके से, ठीक है? मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डायोड हमारा हमने सर्किट्स में लगा देखा भी है, ब्लैक कलर की बीड होती है, उसके ऊपर साइड में सिल्वर की कोटिंग की गई होती है, ठीक है? ब्लैक कलर की बीड होती है और साथ में सिल्वर की कोटिंग की गई होती है, ठीक है? ब्लैक वाला पोर्शन तुम्हारा पी टाइप पी साइड होता है और सिल्वर वाला पोर्शन तुम्हारा एन साइड शो करता है। अब इधर देखो ध्यान से, अब जब मैं मार्केट से इस डायोड को परचेज करके लाया, ये तो हमारा डायोड है जो हमें दिखेगा, ये डायोड का सिंबल है। अब इसके अंदर की स्टेट क्या आ रही होगी वो चीज देखने की कोशिश करो, ठीक है? डायोड की इंटरनल स्टेट कुछ इस तरीके से रही होगी, ये तुम्हारा दिस पोर्शन इज योर पी साइड, दिस पोर्शन इज योर एन साइड, बीच में तुम्हारा ये बनेगा, दिस रीजन इज नेम्ड एज डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर। पी साइड में हमारे मेजॉरिटी में होल्स होंगे और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एन साइड में मेजॉरिटी में हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कल हमने बहुत डिटेल में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया है, और यहाँ पे माइनॉरिटी में कुछ होल्स होंगे, ओपन सिंबल्स, ठीक है? उसके बाद अब अगर ये डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन को भी मैं बीच से डिवाइड करता हूं, पी तरफ हमारे क्या होंगे? नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस, नेगेटिव चार्ज कहते हैं इसको, एक्सेप्टर आयंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है। और यहां पे क्या होंगे हमारे? पॉजिटिव डोनर आयंस, ठीक है? इतने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोबारा से, ठीक है? कल का हमारा लेक्चर पूरा प्रोसेस कहां से हुआ था एक बार दोबारा देखते हैं कि ये हमारा एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। कल वाले लेक्चर का एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं, जो कल एब्सेंट है देख लो। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होंगे? मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में होल्स। जैसे हम इनको एटॉमिक कांटेक्ट में लेके आएंगे, जैसे इनका एटॉमिक कांटेक्ट बनना स्टार्ट होगा डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट की वजह से, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट में डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, कल की वीडियो क्लास में से ले लेना जो एब्सेंट है, ठीक है? डिफ्यूजन ड्रिफ्ट की वजह से जो पहले इतना पी रीजन था, अब पी रीजन घट के इतना रह गया। अब जितना एन रीजन पहले इतना ज्यादा था, अब वो कम होके इतना रह गया। बीच में हमारा डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर बन चुका है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं मान के चलूं ये हमारा सिलिकॉन का डायोड है, यस, अगर मैं ये मान के चलूं ये सिलिकॉन का डायोड है, तो सिलिकॉन के केस में डेल्टा वी की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेटली 0.7। अगर ये सिलिकॉन का डायोड मैं मार्केट से परचेज करके लाया हूं, तो इसमें पोटेंशियल बैरियर होगा 0.7 वोल्ट का। और ये जो पोटेंशियल बैरियर है, इसकी लेंथ कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? मैंने आपको कल बताया था, डेल्टा एल तुम्हारा होगा 1 माइक्रोमीटर। भाई इसको विजुअलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो मार्केट से जो मैं डायोड को परचेज करके लाया हूं, बीड को, उस बीड की लेंथ सिर्फ 1 सेंटीमीटर होती है, हार्डली 1 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना सा। डायोड तुम्हारा अभी थोड़े जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो मैं दिखा दूंगा। मोबाइल चार्जर की वर्किंग, अब रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे, फिर मोबाइल चार्जर की वर्किंग हमारे कोर्स में है। ट्रांसफार्मर कैसा होता है, चार्जर को खोल के दिखा दूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन कैसा होता है, ट्रांसफार्मर उसके अंदर कैसे लगा हुआ है, रेजिस्टर्स का क्या काम है, कैपेसिटर का क्या काम है, डायोड्स का क्या काम है, ठीक है? तो डायोड की हार्डली ये जो लेंथ है ना, पूरा का पूरा डायोड, वो 1 सेंटीमीटर है। अब उस 1 सेंटीमीटर के अंदर पी टाइप सेमीकंडक्टर भी है, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी है, और उनके बीच का पोटेंशियल बैरियर भी है। तो पोटेंशियल बैरियर की अप्रोक्सीमेटली मैं विड्थ 1 माइक्रोमीटर मान के चलता हूं। तो इस टाइम इस पोटेंशियल बैरियर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला dV/dr होता है, ठीक है? तो यहाँ पे dV/dr डेल्टा V बाय डेल्टा L हो गया हमारा। डेल्टा V तुम्हारा 0.7/1 माइक्रोमीटर, तो ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 7 × 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है?
7 into 10 to the power 5 volt per meter, which is very high electric field that is existing in between the depletion region of the diode. ठीक है, so the value of electric field that is existing in between the potential barrier is 7 into 10 to power 5 volt per meter. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को एक जंक्शन से, एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए बैरियर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, दोबारा से, कल जब हमने ध्यान से देखा था इस डायोड को, जिस टाइम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में फ्यूज हुए थे, एटॉमिक कांटेक्ट में आए थे, इनके एटॉमिक कांटेक्ट बनने के टाइम यहाँ पे कोई डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर नहीं था, सिंपल एक बाउंड्री थी। उस बाउंड्री को क्रॉस करना इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए बहुत इजी था, जिसकी वजह से हमारा डिफ्यूजन करंट बनना स्टार्ट हो गया था। अब दिक्कत क्या हुई? जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट बढ़ता रहा वैसे वैसे ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ता रहा। अब ड्रिफ्ट करंट ने डिफ्यूजन को अपोज करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारा नेट करंट जीरो हो गया। अब इस टाइम क्या है? ये बैरियर हमारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उनको क्रॉस करने में रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है। और इसको समझने के लिए मैंने तुम्हें बताया था, इस बैरियर को विजुलाइज करो कि ये खड्डा है। कल हमने किया था ये एग्जांपल कि इस बैरियर को विजुलाइज करो, ये खड्डा है। पहले यहाँ पे सिंपल एक बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को क्रॉस करना इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए इजी था, उनकी शिफ्टिंग इजीली हो रही थी। अब जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ता गया, ये बैरियर बढ़ता गया, ये बैरियर की वजह से खड्डा मेंटेन हो चुका है। अब इस खड्डे की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है, इतनी टेंडेंसी नहीं है कि वो शिफ्ट होके पी साइड जा सके, और इन होल्स के पास भी इतनी टेंडेंसी और इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो शिफ्ट होके एन साइड में आ सके। और अगर इनकी शिफ्टिंग नहीं हो रही तो मुझे कोई करंट नहीं मिलेगा, ये कंडक्टिविटी मुझे नहीं देगा ये डायोड। तो अल्टीमेटली अगर मुझे इस डायोड से कंडक्टिविटी लेनी है, मुझे इस डायोड को कंडक्ट कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स और इन होल्स को, इस बैरियर को क्रॉस कराने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी देने का काम कौन करता है? बैटरी। और उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? बायसिंग। दोबारा, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल बैटरी टू अ पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड बायसिंग। बैटरी लगाना पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस बायसिंग कहा जाता है। बायसिंग दो तरीके से होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग का क्या मतलब है? जब आप पी साइड ऑफ सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करोगे हायर पोटेंशियल पॉजिटिव के साथ, पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, फॉरवर्ड बायसिंग, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, रिवर्स बायसिंग। एग्जाम में बुक में डेफिनेशन तुम्हें ये मिलेगी, पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, बट ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप बुक में, आप एग्जाम में लिख के आओगे। अ डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड इफ पी साइड ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी व्हिच इज नथिंग बट positive terminal, and n side of the semiconductor is connected to lower potential of the battery which is nothing but negative terminal. Diode is said to be forward biased and vice versa तुम्हारा reverse biased। ठीक है, बायसिंग का कांसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स लुक इनटू डिटेल कि बायसिंग करने से हमारा डायोड कंडक्टिविटी में कैसे आता है। कल के लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था बायसिंग का, फॉरवर्ड बायसिंग का। अब थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं बायसिंग। ठीक है, हेडिंग बनाओ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, now heading forward biasing of a semiconductor। forward biasing of a semiconductor। अब ये देखो दो टॉपिक अलग अलग है, बुक में तुम्हें दे रखा है, इधर देखो बुक में टॉपिक मिलेगा, पहले फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। हम इन दोनों टॉपिक्स को मर्ज करके चलेंगे। हेडिंग बनाओ forward biasing and forward characteristics of a PN junction diode। forward biasing and forward characteristics of a PN junction diode। forward biasing and forward characteristics of a PN junction diode। डेफिनेशन लिख लो फॉरवर्ड बायसिंग की। अ डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड if p side of a semiconductor is connected to higher potential and n side of a semiconductor is connected to lower potential।
सिर्फ नोट करते रहो, डिस्कशन नहीं। कल हमने इतना पोर्शन थोड़ा कर लिया था, बट फिर इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लिंक करना है। कर सकते हो, बट डाल दो थोड़े बहुत, रिस्क क्यों लेना, डाल दो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में। Drawn, broad. This is the diode जो हमें इक्विलिब्रियम स्टेट में मिलेगा। ठीक है, जब हम मार्केट से डायोड को परचेज करके लाएंगे वो हमें इस स्टेट में मिलेगा। उसमें पी रीजन होगा जिसमें मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसमें एन रीजन होगा जिसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होल्स होंगे, और उनके बीच में डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर खड्डा मेंटेन्ड होगा जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इधर से उधर शिफ्ट होने नहीं देगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन कल हमने कर लिया था। ड्रॉन, थोड़ा जल्दी बोलो, करें स्टार्ट? देखो, यस, नाउ वी आर गोइंग टू डू द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ दिस डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग में P region of this diode should be connected to higher potential of the battery and region should be connected with the lower potential of the battery। ठीक है, मैं इसको नीचे से रब कर रहा हूँ, ये तुम्हें पता चल चुका है, ये डिप्लीशन रीजन। ठीक है, नो दिस P region को I am going to connect with the higher potential of the battery and region को I am going to connect with the lower potential of the battery, और यहाँ पे मैंने एक की लगा। ठीक है, आप देखो बोर्ड पे, यस, बायसिंग करने से डायोड कंडक्टिंग स्टेट में कैसे आएगा। देखो, कल मैंने तुम्हें बताया था दिस पोटेंशियल बैरियर कैन बी अज्यूम्ड टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ फिक्शियस बैटरी। ठीक है, नॉट बैटरी, दिस इज एक्चुअल बैटरी, दिस इज फिक्शियस बैटरी। फिक्शियस बैटरी का मतलब जो लगी नहीं हुई, बट ये बैरियर एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, और इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या है, इधर, और पॉजिटिव टर्मिनल किधर है, इधर। अब ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट, अब अगर ये बैटरी की तरह एक्ट करेगा तो इस बैटरी की वोल्टेज भी होगी, वो होगी हमारी VB। VB इज व्हाट, बैरियर वोल्टेज, जिसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट। आई एम राइटिंग हियर फिक्शियस बैटरी। ठीक है, so this potential barrier will act as a fictitious battery that is connected in between the P region और N region। अब ध्यान से देखो, अगर मैं फॉरवर्ड बायसिंग का डायग्राम ध्यान से देखूं, जो मेरी फिक्शियस बैटरी है वो हमारी ओरिजिनल बैटरी के टर्मिनल्स के अपोजिट है। ओरिजिनल टर्मिनल ऑफ द बैटरी positive side is connected to the negative side of the fictitious battery, negative terminal of the original battery is connected with the positive side of the fictitious battery। तो होगा क्या कि जो नेट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा वो इन दोनों के डिफरेंस होगा। जो नेट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने तुम्हें क्या बताया, बुक्स कहेंगी डायरेक्टली, इधर देखो बोर्ड पे, बुक्स में लिखा हुआ है कि सेमीकंडक्टर, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सेमीकंडक्टर को हम 0 से 5 वोल्ट की वर्किंग स्टेट में देंगे। जो हमारी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे वो बिटवीन 0 टू 5 वोल्ट करेंगे।
पास कर, ठीक है। देखो यहाँ पे जितने भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड है, अब उसके बाद हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, उनकी ऑपरेटिंग रेंज 0 to 5 वोल्ट है, ठीक है। तो बुक्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जैसे ही हम यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, 5 वोल्ट की बैटरी लगाते ही ये पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा और डायोड हमारा वर्किंग स्टेट में आ जाएगा। अब ये डायोड वर्किंग स्टेट में आता कैसा है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस बैटरी को हम डायरेक्टली 5 वोल्ट नहीं दे रहे, मैं इस बैटरी को 0.1 वोल्ट देना स्टार्ट कर रहा हूं इनिशियली, ठीक है। की को मैंने क्लोज किया, इस बैटरी की वोल्टेज को मैंने 0.1 वोल्ट किया। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि फिक्शियस बैटरी और ओरिजिनल बैटरी के टर्मिनल्स अपोजिट है, तो नेट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। तो शैल आई से दैट कि जो हमारा नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमारा होगा VB माइनस V0, ठीक है। V0 हमारी ओरिजिनल टर्मिनल है, ओरिजिनल बैटरी, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू VB माइनस V0। इधर देखो ध्यान से, ठीक है। और नेट पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे नेट पोटेंशियल बैरियर कर लो, ठीक है, क्योंकि हम पोटेंशियल बैरियर की टर्म में बात करेंगे। तो जैसे ही इधर देखो, बाइसिंग करने से पहले ऑन द बोर्ड, अभी सब लिखवाऊंगा, बोर्ड पे देखते रहो। बाइसिंग करने से पहले यहाँ पे बैरियर 0.7 वोल्ट का मेंटेन्ड था, बाइसिंग करने से पहले बैरियर 0.7 वोल्ट का मेंटेन था, बट जैसे ही मैं बाइसिंग करूंगा, बाइसिंग करने के बाद फॉरवर्ड बाइसिंग में नेट पोटेंशियल बैरियर तुम्हारा VB माइनस V0 हो जाएगा। कैसे? अब जिस टाइम यहाँ पे आपने कोई वोल्टेज नहीं लगाई हुई, उस टाइम VB माइनस V0 की क्या वैल्यू रहेगी? 0.7, ठीक है। सो इनिशियली जो हमारा VB माइनस V0 रहेगा, ये रहेगा 0.7 वोल्ट व्हेन V0 इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब बैरियर वेट तुम्हारी 0.7 वोल्ट मेंटेन है। अब इसके बाद देखो, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई 0.1 वोल्ट की, जैसे ही मैंने बैटरी लगाई 0.1 वोल्ट, बैरियर कितना रह गया? 0.7 माइनस 0.1 कितना? 0.6 वोल्ट, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल बैरियर, यहाँ पे मैं डेल्टा भी लिख रहा हूं, जैसे ही मैंने 0.1 वोल्ट की बैटरी लगाई, नेट हमारी बैरियर की विड्थ कितनी रहेगी? 0.7 माइनस 0.1, 0.6। अब पहले ये डेल्टा भी 0.7 थी, अब ये 0.6 हो गई है। 0.6 होने का मतलब है ये जो बैरियर की विड्थ है वो हल्की सी डिक्रीज हुई है, ठीक है। ये जो खड्डा पहले इतना बड़ा मेंटेन था, अब ये खड्डा थोड़ा छोटा हो गया। अब खड्डा छोटा होने का मतलब क्या है? अब दोबारा बिल्कुल सिंपल टर्म में बात करेंगे। इस पोटेंशियल बैरियर को मैं खड्डा वर्ड यूज करूंगा ताकि माइंड में इजीली पिक्चर बनती रहे। इस खड्डे के अंदर कौन सा करंट एग्जिस्ट कर रहा है? खड्डे के अंदर ड्रिफ्ट करंट एग्जिस्ट कर रहा है, और इस ड्रिफ्ट करंट ने अपोज किसको कर रखा है? डिफ्यूजन करंट को। नेट करंट हमारा क्या है? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट से मिलके बनेगा। जिस टाइम खड्डा थोड़ा सा छोटा हुआ, इधर देखो, जिस टाइम बैरियर है थोड़ा सा छोटा हुआ, उस टाइम ड्रिफ्ट करंट तुम्हारा थोड़ा सा कम होगा। ड्रिफ्ट करंट थोड़ा सा कम होने का मतलब है डिफ्यूजन करंट थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे एक माइक्रो एमीटर लगा दूं, तो जैसे ही मैंने 0.1 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई की, ये बैरियर हल्का सा कम हुआ। अब इस बैरियर के हल्के से कम होने से क्या होगा? जिन होल्स के पास एक्सेसिव एनर्जी है और जिन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक्सेसिव एनर्जी है, वो इस खड्डे को क्रॉस करके अपनी पोजीशंस को शिफ्ट करेंगे, जिसकी वजह से ये डायोड थोड़ा कंडक्टिविटी स्टेट में आएगा और माइक्रो एमीटर हमें उसकी कुछ रीडिंग देगा। उसके बाद अब हमने क्या किया? इस बैरियर वो जो हमारी ओरिजिनल वोल्टेज है, इसको मैंने 0.1 से 0.4 वोल्ट ले गया। जैसे मैं इसको 0.4 वोल्ट लेके गया, नेट वोल्टेज क्या बची? 0.7 माइनस 0.4, ये हमारी बची 0.3। अब बैरियर जो इतना था, अब बैरियर कम होके इतना रह गया है। बैरियर कम होने का मतलब है खड्डा छोटा हो गया, खड्डा भरने लग गया। खड्डा भरने का मतलब है ड्रिफ्ट करंट तुम्हारा और कम हुआ। ड्रिफ्ट करंट कम होने का मतलब है डिफ्यूजन करंट बढ़ गया। माइक्रो एमीटर ने रीडिंग थोड़ी और शो करनी स्टार्ट की। मैं इसको 0.4 से 0.7 वोल्ट ले गया।
जैसे ही मैं 0.7 वोल्ट लेके गया, नेट पोटेंशियल बैरियर कितना बचा? 0.7 माइनस 0.7 इक्वल टू 0। तो जैसे ही मैंने अप्लाइड वोल्टेज को 0.7 किया, इस अप्लाइड वोल्टेज ने बैरियर वोल्टेज को टोटली अपोज मारा और नेट जो पोटेंशियल बैरियर है अब ये खत्म हो चुका है, डेल्टा V इक्वल टू 0। अब ये बैरियर खत्म होने का क्या मतलब है? ये जो रीजन पहले इतना P रीजन इतना था, अब P रीजन बढ़ के इतना हो गया और N रीजन बढ़ के इतना हो गया। अब क्या है? अब क्या इन दोनों के बीच में कोई खड्डा बचा है? नो। अब सिंपल क्या बची है? एक बाउंड्री बची है। इस बाउंड्री को P और N इलेक्ट्रॉन और होल्स के लिए क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही मैं 0.7 वोल्ट अप्लाई वोल्टेज करूंगा, वी विल गेट द मैक्सिमम करंट। उसके बाद मैं अप्लाइड वोल्टेज को चाहे 1 वोल्ट करूं, चाहे 2 वोल्ट करूं, चाहे 3 वोल्ट करूं, चाहे 4 वोल्ट करूं, चाहे 5 वोल्ट करूं, हमारा डायोड वर्किंग कंडीशन में रहेगा। क्या अब 0.7 वोल्ट के, देखो 0.1 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक ये डायोड ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, यस और नो? आई एम सेइंग अगेन, समझो जो चीज मैं बोल रहा हूं। 0.1 वोल्ट से लेके 0.7 वोल्ट तक डायोड ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ओम्स लॉ क्या कहता है? V is directly proportional to I। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा। कैसे? 0.1 वोल्ट किया आपने, करंट थोड़ा मिला, 0.2 वोल्ट और बढ़ा, 0.3 वोल्ट और बढ़ा, 0.4 वोल्ट और बढ़ा, 0.5 पे बढ़ा, 0.6 पे और बढ़ा, 0.7 पे जाके मैक्सिमम। अब 0.7 के बाद क्या ये डायोड ओम्स लॉ को फॉलो करेगा? नो। 0.7 वोल्ट के बाद आप वोल्टेज को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, करंट नहीं बढ़ेगा। हाँ बोल। फिर तो सर 5 वोल्ट पे फूकना नहीं चाहिए। 5 वोल्ट पे फूकना नहीं चाहिए, मैंने बताया तो। जैसे ही आप इसकी जो हर डायोड की, मैं तुम्हें बताया ना, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी ऑपरेटिंग रेंज होती है। तो कल कहा था ना कि उसके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ज्यादा आ जाएंगे, इस वजह से उसे एकोमोडेट वो अभी बताता, वो भी ब्रेकडाउन का कांसेप्ट है, वो भी आएगा सारा। 5 वोल्ट ये अपने क्रॉस मैक्सिमम। अभी इधर देखो, मैंने यहाँ पे बैटरी लगानी, वो भी सब क्लियर करता हूँ, ठीक है? इधर देखो, मैंने बैटरी को लगाना स्टार्ट किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। अगर मैं डायरेक्टली इसको 3 वोल्ट की बैटरी लगा देता हूं, बैरियर 1 सेकंड में खत्म। 1 सेकंड में खत्म। 1 सेकंड में बैरियर खत्म होने का मतलब है अब डायोड तुम्हारा कंडक्टिंग स्टेज में आ चुका है। ये सिंपल नॉर्मल वायर की तरह कंडक्ट करेगा। अभी सारा बताता हूं कब ये डायोड फूकने के क्या चांसेस होते हैं, किस तरीके से। इतना प्रोसेस क्लियर है? फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है? अब दूसरी टर्म में, ठीक है? अभी ये हमने देखा है फॉरवर्ड बायसिंग इन टर्म्स ऑफ बैरियर। अब बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स को जो एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी। इधर देखो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बताया, ये बैरियर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन और होल्स को अपनी पोजीशन शिफ्ट होने से रोक रहा है। अगर मैं बायसिंग कर रहा हूं, बायसिंग को, एक तो फॉरवर्ड बायसिंग को तुमने इस टर्म में समझ लिया जो फिजिक्स की टर्म में है। अब कॉमन सेंस की टर्म में अगर हम बात करें, बायसिंग कर क्या रही है? यहां कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल। यहां पे क्या है? होल। होल पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन होल्स को अंदर की तरफ पुश करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ पुश करेगा। तो वो क्या रहा है? पहले इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई एनर्जी नहीं थी, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं थी, पहले ये खड्डा था। अब क्या है? ये बैटरी इनको एक्सटर्नल एनर्जी दे रही है कि इस खड्डे को ओवरऑल क्रॉस करने के लिए पीछे से एक्सटर्नल एजेंट मिल रहा है। कल बताया था W इक्वल टू Q डेल्टा V। बैटरी किसी भी चार्ज कैरियर पे कितना वर्क करती है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है W इक्वल टू Q डेल्टा V। ठीक है? कहने का मतलब क्या है? एक चार्ज है हमारा Q, जिसका मैग्नीट्यूड Q है, उसको डेल्टा V रीजन से क्रॉस कराना है, डेल्टा V रीजन को क्रॉस कराना है, तो बैटरी कितना उस पे वर्क करेगी? W इक्वल टू Q डेल्टा V। तो यहाँ पे हमें चार्ज भी पता है, इलेक्ट्रॉन होल पे कितना चार्ज होता है, हमें बैरियर भी पता है। Q को डेल्टा V से मल्टीप्लाई करके हमारे पास वो वर्क डन मिलेगा। चलो थोड़ा और डिटेल में करते हैं। What I am trying to say is, आप लोगों को पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल है, पता है इलेक्ट्रॉन और होल पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन्ड है 0.7 वोल्ट का। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास वैल्यू आएगी वर्क डन की 1.6, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? 1.12 into 10 to the power minus 19 जूल। इधर देखो 1.12 into 10 to the power minus 19 जूल। ठीक है? अब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूं,
1.12 into 10 to power minus 19 upon 1.6 into 10 to power minus 19, ये EV में आ जाएगा, ये कैंसल 1.12 upon 1.6 तुम्हारी अप्रोक्सीमेटली 0.8 EV के आसपास आएगा, एक से थोड़ा कम आएगा 0.7 कर दूं, ठीक है, ये हमारा वर्क आ गया। नाउ दिस वर्क डन इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, यहां पे ये बैटरी इन पॉजिटिव चार्ज होल्स और इन नेगेटिव चार्ज होल्स पे वर्क कर रही है। कितना वर्क कर रही है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और वो वर्क स्टोर हो रहा है इन चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी में, जिनकी वजह से ये इस रीजन को क्रॉस करके अपनी पोजीशंस को इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। तो बाइसिंग करने से दो काम हो रहे हैं, एक तो ओवरऑल बैरियर की विड्थ डिक्रीज हो रही है, बैरियर की हाइट डिक्रीज हो रही है, सेकेंडली इन एक्सेसिव चार्ज कैरियर्स को एक्सटर्नल एनर्जी मिल रही है अपनी पोजीशन को शिफ्ट करने के लिए। ये रही इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तुम्हें समझाने के लिए था, तुम्हें नहीं मिलेगा कि वर्क डन जो बैटरी करेगी वो तुम्हारी चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक, क्योंकि तुम्हें वर्क डन इक्वल टू क्यू डेल्टा भी मैं समझा चुका था, तो यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छे से लिंक हो है। इतने पार्ट में कोई इश्यू क्लियर है? फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्लियर है? फॉरवर्ड बाइसिंग करने से डायोड कंडक्टिंग स्टेट में कैसे आया, क्लियर है? नाउ लेट्स ड्रॉ द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। हेडिंग बनाओ, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इधर देखो, यस, जिनको ये प्रोसेस नहीं समझ आया दोबारा, W इक्वल टू क्यू डेल्टा V, इलेक्ट्रोस्टैट में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी चार्ज कैरियर पे बैटरी कितना वर्क करती है, उसका फॉर्मूला होता है Q इनटू डेल्टा V। Q क्या है? तुम्हारा चार्ज का मैग्नीट्यूड, और डेल्टा V तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पे चार्ज तुम्हारा 1.60 × 10 to the minus 19, डेल्टा V तुम्हारा पोटेंशियल बैरियर है, ये हमारा वर्क डन आ गया। इतना वर्क बैटरी करेगी चार्ज कैरियर पे। जब ये बैटरी नहीं थी, क्या चार्ज कैरियर पे कुछ वर्क हो रहा था? नहीं हो रहा था, उनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं थी कि वो इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सके। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, बैटरी ने इन चार्ज कैरियर्स पे इतना वर्क करना स्टार्ट किया, जूल में इतना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें ये पता है वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना वर्क ये बैटरी करेगी इन चार्ज कैरियर्स पे, वो यूटिलाइज होगा चार्ज कैरियर्स की काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कब आती है बॉडी के पास? जब बॉडी मोशन में हो। तो पहले ये सिर्फ अपने रैंडम मोशन में थे इस रीजन में, अब इनको एक यूनिडायरेक्शनल मोशन मिलेगा। यूनिडायरेक्शनल क्यों मोशन मिलेगा? यहां से पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को इस तरफ रिपेल कर रहा है, ये जो एकदम विजुअलाइज कर सकते हो ना भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन होल्स को अंदर की तरफ रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ इस बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हम कह रहे हैं कि डिप्लीशन रीजन कम हो रहा है, उसका मतलब ये है कि इनका ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, डिप्लीशन रीजन कम होने का मतलब क्या है? ट्रांसफर होना। ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी आना और करंट मिलना माइक्रोएमीटर की रीडिंग। तो जो ये अप्लाइड वोल्टेज है वो काइनेटिक एनर्जी दे रही है। अप्लाइड वोल्टेज वर्क कर रही है चार्ज कैरियर्स को, जो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, जिसकी वजह से अपनी पोजीशन इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। डन? हेडिंग बनाओ, फॉरवर्ड था। एक सेकंड, डिस्कशन बंद V0 माइनस V कर लो, वो तुम्हारा बैटरी पोटेंशियल तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर में कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी। ये मैंने तुम्हें VB माइनस V0 करके इसलिए बताया था क्योंकि मैं स्टार्टिंग से, एक्चुअल में तो तुम्हारा V0 माइनस VB ही होगा, क्योंकि मैं 3 वोल्ट लगाऊंगा। मैं स्टार्टिंग में तुम्हारा 0.1 से कर रहा था, तो वो तुम्हारा मैं VB माइनस V0 करके दिखा था, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई कंफ्यूजन का इशू नहीं है। VB माइनस V0 होगा या V0 माइनस VB होगा। एक्चुअल में जो होगा वो V0 माइनस VB होगा, क्योंकि V0 हम हमेशा बड़ा रखेंगे। 0.1 वोल्ट की तो बैटरी नहीं मिलती, 0.1 वोल्ट की कोई बैटरी नहीं मिलती। सेल भी तुम्हारा 1 वोल्ट या 3 वोल्ट से स्टार्ट होता है, 1.5 वोल्ट से स्टार्ट होता है। तो 1.5 वोल्ट का भी अगर आप सेल लगाते हो, तो जो तुम्हारी नेट बैरियर वोल्टेज रहेगी वो 1.5 वोल्ट लगते ही ये सारा बैरियर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही 1.5 वोल्ट भी लगाओगे, बैरियर तुम्हारा टोटली एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग बनाओ, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हाँ जी, बनाओ हेडिंग, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना, यस, एग्जाम में जो लिख के आओगे वो लिखोगे V0 माइनस VB के VB माइनस V0,
V नॉट माइनस VB, क्योंकि हमेशा बड़े माइनस छोटा, ठीक है। ये VB माइनस V नॉट तुम्हें समझाने के लिए था जब मैं 0.1 से लेके 0.7 तक पढ़ा रहा था, ठीक है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है सिंपली ग्राफ। इधर देखो, यस, एक्स एक्सिस पे डाल रहा हूं अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज, वाई एक्सिस पे डाल रहा हूं फॉरवर्ड करंट। डिस्कशन 1 से नोट करते रहो, मैं टाइम नहीं दूंगा नोट करने के लिए। बनाओ ग्राफ। यहाँ इसको 10 20 30 कर लो, ज्यादा करंट ले लेते हैं मिली एम्पियर। मिली एम्पियर है, 10 एम्पियर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। माइक्रो भी होता है, हाँ माइक्रो या मिली कुछ भी ले सकते हो, माइक्रो ले लो, मिली ले लो, माइक्रो कर लो, क्योंकि डायोड्स हमारे बहुत कम करंट्स पे वर्क करते हैं, माइक्रो और मिली एम्पियर्स की रेंज। माइक्रो मिली कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, मुझे ग्राफ प्लॉट करने की जरूरत है, खुद प्लॉट कर लोगे? कर लेंगे, बनाओ जरा। हाँ जी, 0 वोल्ट पे, 0 वोल्ट का मतलब अप्लाइड वोल्टेज नहीं लगाई है। इधर देखो, 0 वोल्ट का मतलब अप्लाइड वोल्टेज 0 है। अप्लाइड वोल्टेज 0 होने का मतलब है करंट भी क्या होगा? 0। कोई चार्ज, किसी भी चार्ज कैरियर के पास इतनी एनर्जी नहीं है इस बाउंड्री को क्रॉस करने की, पोटेंशियल बैरियर मेंटेन्ड है। 0 वोल्टेज पे 0 करंट। हाँ जी, इधर ऑन द बोर्ड जैसे ही आपने अप्लाइड वोल्टेज को 0.1 वोल्ट पे लेके गए, इधर सब कुछ देखते रहो। अप्लाइड वोल्टेज, मैं यहाँ पे वोल्ट नहीं लिख रहा हूँ, लिख दिया अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज इन वोल्ट्स, फॉरवर्ड करंट इन माइक्रो एम्पियर। इधर देखो, जैसे ही आप अपने अप्लाइड वोल्टेज को 0.1 एम्पियर पे 0.1 वोल्ट पे लेके गए, पोटेंशियल बैरियर हल्का सा कम हो गया, जिसकी वजह से करंट तुम्हारा थोड़ा सा बढ़ेगा। मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा 10 माइक्रो एम्पियर का करंट हो गया। जैसे ही आपने 0.2 वोल्ट किया, बैरियर और कम हो गया, बैरियर कम होने की वजह से करंट और बढ़ेगा। ये यहाँ पे पहुंच गया 0.3 पे और बढ़ गया 0.4 पे, यहाँ पहुंच गया 0.5 पे, यहाँ पहुंच गया 0.6 पे, 60, 0.7 पे 70 के आसपास पहुंच गया, ठीक है। अब 0.8 पे 70, यही 0.9 पे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट यही रहेगा। और ग्राफ कैसा बनेगा? सैचुरेट करंट बनाओ इसको ऐसे 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 करंट बढ़ेगा तो करंट सर वाई एक्सिस पे 0. अच्छा right on. From 0.1 volt to 0.7 volt, from 0.1 volt to 0.7 volt, the diode will follow Ohm's law. From 0.1 volt to 0.7 volt, diode will follow Ohm's law. Diode will follow Ohm's law, means current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across it. But after, अब ये जो 0.7 वोल्ट वाली वोल्टेज है, हाँ जी,
This voltage is named as knee voltage, threshold voltage और ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसके 3 नाम होंगे, नोट करो। 0.7 volt is termed as knee voltage, threshold voltage and breakdown voltage. 0.7 volt is considered as knee voltage, threshold voltage and cut off voltage. Knee voltage, threshold voltage, breakdown नहीं, cut off, breakdown आगे रिवर्स में आएगी, cut off, cut off, ठीक है। knee voltage, threshold voltage और cut off voltage। डेफिनेशन बनाओ। बट आफ्टर मतलब लिखो, डेफिनेशन लिखो। नी वोल्टेज, नी वोल्टेज पहले बोलो जो पहले कहां तक लिखवाया देखो। अच्छा, from 0.1 volt to 0.7 volt the diode will follow Ohm's law, but after 0.7 volt, the behavior of the diode will be non-ohmic. The behavior of the diode will be non-ohmic and current increases hurriedly and rapidly. हाँ लिखो, लिखो, एक गड़बड़ है इस ग्राफ में, अभी बताता हूँ। And current increases hurriedly and rapidly because after knee voltage, all the charge carriers becomes available for the conduction process, and current starts increasing hurriedly and exponentially, इधर देखो, यस, बोर्ड पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है? यस, 0.1 से लेके 0.7 तक डायोड ओम्स लॉ फॉलो करेगा। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाई करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाई करंट बढ़ा। 0.7 पे आके 70 माइक्रो एम्पियर का करंट आ गया। जैसे आप 0.7 वोल्ट को क्रॉस कर लोगे, जैसे आप 0.8 वोल्ट पे आ गए, नाउ द करंट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, तुम लोगों ने क्या कहा, इधर देखो, तुमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया कौन सा, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किया था। तुमने ये दिमाग लगाया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारा एक सैचुरेशन करंट होता था, वहां पे हमारी कौन सी वोल्टेज होती थी? स्टॉपिंग पोटेंशियल होता था ना, कि हमारा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुम पोटेंशियल को जितना मर्जी बढ़ा लो, करंट तुम्हारा नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो, डायोड के केस में क्या होता है, यस, 0.7 वोल्ट तक, 0.1 से लेके 0.7 वोल्ट तक करंट तुम्हारा ओम्स लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे जो तुम्हारा बिहेवियर है डायोड का, दिस बिहेवियर इज नेम्ड एज ओमिक बिहेवियर। ओमिक बिहेवियर का मतलब इट विल फॉलो ओम्स लॉ, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट करंट। जैसे ही आप 0.7 वोल्ट को क्रॉस करोगे, 0.7 वोल्ट, हाँ जी इधर देखो, 0.7 वोल्ट पे पहुंचने का मतलब है बैरियर टोटली खत्म हो चुका है। बैरियर टोटली खत्म हो चुका है का मतलब अब पी रीजन तुम्हारा टोटली होल्स वाला बन चुका है, एन रीजन तुम्हारा टोटली इलेक्ट्रॉन्स वाला बन चुका है। नाउ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। देखो ध्यान से, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो जैसे ही आप 0.7 से 0.8 वोल्ट करोगे, करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली एंड एक्सपोनेंशियली। इसके बाद ये जो कर्व है, करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये इस तरीके से बढ़ेगा। मतलब ये जो कर्व की तुम्हारी शेप बनेगी, ये कुछ शेप अगर सीक्वेंस बनाए हम यहाँ पे, ये इस तरीके से,
ठीक है, दिस विल बी द शेप ऑफ द ये ओम लॉ नहीं है, ये ओम लॉ नहीं है। स्टार्टिंग में देखो 0.1 यहां मेरी लाइन थोड़ी कर्व जा रही है, ये तुम्हारा ओम लॉ ही है। 0.1 से लेके 0.7 तक डायोड तुम्हारा ओम्स लॉ ही फॉलो करेगा, ये तुम्हारा ओमिक बिहेवियर ही रहेगा। ओम लॉ क्या कहता है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। जितने फैक्टर से तुम्हारा वोल्टेज बढ़ेगा उतने फैक्टर से तुम्हारा करंट बढ़ेगा। तो 0.1 से लेके 0.7 तक डायोड का तुम्हारा ओमिक बिहेवियर रहेगा। 0.7 वोल्ट के आगे जाके जैसे ही आप 0.7 वोल्ट को क्रॉस करोगे, करंट तुम्हारा देखो 0.7 वोल्ट के बाद करंट तुम्हारा हरिडली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। रीजन, सारे के सारे चार्ज कैरियर्स फ्री हो चुके हैं। अब देखो डायोड के डैमेज होने की कंडीशन, इधर देखो, ये तुम्हारा डायोड है, इधर देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एक डायोड है, मान के चलते हैं सिलिकॉन का डायोड तो मार्केट से परचेज करके लाए, इसकी बैरियर वोल्टेज 0.7 वोल्ट है। देखो ध्यान से, सिलिकॉन का डायोड तो मार्केट से परचेज करके लाए जिसकी बीबी की वैल्यू 0.7 वोल्ट है। आपने क्या सोचा, ठीक है, इसको हम कंडक्टिंग स्टेट में लेके आते हैं। कंडक्टिंग स्टेट में कैसे चेक करेंगे? मैंने इसके साथ एक एलईडी लगा दी, सिंपल छोटी वाली एलईडी, ठीक है, बल्ब वगैरह नहीं लगा रहे। बल्ब हमारे लगते थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यहाँ पे छोटी छोटी एलईडीज लगेंगी क्योंकि वो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट के रेंज पे वर्क करती है, ठीक है। छोटी आपने एलईडी लगा दी। जैसे ही तुम लोगों ने इसके अक्रॉस 2 वोल्ट की वोल्टेज लगाई, ठीक है, बैरियर वोल्टेज कितनी है? 0.7 वोल्ट। तुमने कितनी लगाई? 2 वोल्ट। बैरियर एकदम एलिमिनेट हो गया विद इन अ सेकंड। बैरियर एलिमिनेट होने का मतलब है करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। इस टाइम इस डायोड के अंदर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने फ्री होल्स हैं, नाउ दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन पर्पस। अगर वो कंडक्शन पर्पस के लिए अवेलेबल है, ये एलईडी तुम्हारा फुली ग्लो करेगा, फुलेस्ट ग्लो करेगा जितना ये ग्लो कर सकता है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो हमने देखा था ना, वोल्टेज को बढ़ाते रहते थे, स्टेप बाय स्टेप उसकी ब्राइटनेस वेरी करती थी। यहाँ पे कोई सीन नहीं है। जैसे ही तुमने 2 वोल्ट लगाया, बैरियर एलिमिनेट हो गया, जितने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, जितने तुम्हारे होल्स फ्री थे, नाउ दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। दिस एलईडी विल ग्लो टू फुलेस्ट, ठीक है, ग्लो टू फुलेस्ट। इसके बाद इस एलईडी के ऊपर लिखा हुआ है 1 वोल्ट टू 4 वोल्ट। इसकी स्पेसिफिकेशन हर एक की होती है कि कम से कम इतना वैल्यू देनी है, ज्यादा से ज्यादा इतने देना है। रेटेड और ऑपरेटेड का कांसेप्ट कि मैक्सिमम ऑपरेटेड वैल्यू क्या होनी चाहिए। मैं अभी 2 वोल्ट पे चला रहा हूं, मैंने इसको 3 वोल्ट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ फर्क नहीं पड़ा। करंट हमारा 0.7 वोल्ट के बाद ही हरिडली बढ़ चुका था। इस डायोड की स्पेसिफिकेशन ये है कि बैरियर टूटते ही सारे के सारे चार्ज कैरियर फ्री हो जाएंगे। 0.7 के बाद अगर वैल्यू 0.8 वोल्ट भी दोगे ना, सारे के सारे चार्ज कैरियर अवेलेबल फॉर कंडक्शन है। मैंने कितनी दे दी? 2 वोल्ट 3 वोल्ट चार्ज कैरियर अवेलेबल फॉर कंडक्शन है, इट विल ग्लो टू फुलेस्ट। 3 वोल्ट से 4 वोल्ट कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने इसको 8 वोल्ट किया, जैसे ही मैंने अब इस डायोड के अक्रॉस 8 वोल्ट लगा दी, अब ये 8 वोल्ट क्या करेगा? ये इस डायोड को डैमेज कर देगा, ठीक है। 8 वोल्ट क्या करेगा? डायोड को डैमेज करेगा। डैमेज करने का क्या पर्पस होता है? डायोड कब डैमेज होता है? व्हेन द डायोड इज सेड टू बी डैमेज्ड, व्हेन द charge carriers available in the diode, free charge carriers available in the p-n junction acquires sufficient amount of kinetic energy कि अब ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल भी उतनी एनर्जी को अपने क्रॉस अकोमोडेट नहीं कर सकता, ठीक है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, K is equals to 3/2 kT का, किसी को याद है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 11th क्लास में काइनेटिक एनर्जी, अवेलेबल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमारा 3/2 kT होता है। हमें पता है टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती होती है, ठीक है। टेम्परेचर का मतलब क्या है? एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी के साथ जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज कैरियर्स बढ़ती होती है। तो 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट तक इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि वो यूनिडायरेक्शनल मोशन को फॉलो करेंगे। बट 8 वोल्ट पे आके इन चार्ज कैरियर, अब हमें तो पता है भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के और एक्सटर्नल एनर्जी के साथ बढ़ेगी। तो जैसे ही आपने इसको 8 वोल्ट कर दिया, इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके पास इतनी ज्यादा सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है कि ये जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है वो इन चार्ज कैरियर्स को अपने क्रॉस अकोमोडेट नहीं कर सकता एंड द डायोड इज सेड टू बी इन डैमेज्ड मोड होने का मतलब है, डैमेज मोड होने का मतलब क्या है?
देखो डैमेज होने का मतलब है अब ये जो डायोड था इसका कोई पी रीजन नहीं रहा, इसका कोई एन रीजन नहीं रहा और इसके अंदर कोई बैरियर नहीं। ठीक है, अब डैमेजिंग कैसे होती है वो मैं रिवर्स बायस में दोबारा भी एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये थी फॉरवर्ड की डैमेजिंग। फॉरवर्ड की डैमेजिंग कब होती है? जब आप किसी भी डायोड को जितनी फॉरवर्ड उसकी स्पेसिफिकेशन है, रेटेड स्पेसिफिकेशन, उससे ज्यादा वोल्टेज दे दो वो डैमेज। ठीक है, अभी प्रॉपर डेफिनेशन लिखाऊंगा डैमेज की क्या होती है। अब एक बार पहले रिवर्स कराता हूं, फिर दोनों की डैमेजिंग को कंपेयर कराऊंगा कि फॉरवर्ड की डैमेजिंग और रिवर्स की डैमेजिंग में क्या डिफरेंस है। फिलहाल फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक का आइडिया हो गया। ठीक है, यहां ग्राफ में जो गड़बड़ी थी उसको ठीक कर लेना। नी वोल्टेज के बाद करंट कांस्टेंट नहीं होता, नी वोल्टेज में जाके करंट हर्रिडली इंक्रीज होता है। ये तुम्हारा ओमिक बिहेवियर और ये बिहेवियर क्या होगा तुम्हारा? नॉन ओमिक बिहेवियर। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रट्टा मारा था ना ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक डिवाइसेस का। ओमिक डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस, इधर देखो अब अगर रट्टा याद हो, ओमिक डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस व्हिच फॉलो ओम्स लॉ, एग्जांपल रेजिस्टर्स। ठीक है, नॉन ओमिक डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस व्हिच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, एग्जांपल डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं अप टू नी वोल्टेज। नी वोल्टेज के दो नाम, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट ऑफ वोल्टेज। डेफिनेशन क्या बनाओगे नी वोल्टेज की? It is that value of voltage at which the current start increasing rapidly and exponentially. लिख लो जा डेफिनेशन नी वोल्टेज की। हाँ, रुक जा एक सेकंड रुक, अभी एक बार मुझे पता है डैमेजिंग में प्रॉब्लम है तुझे, डायोड की डैमेजिंग में। एक सेकंड रुक, मुझे रिवर्स क्लियर कराने दे, क्लियर हो जाएगा। यस, हेडिंग बनाओ नी वोल्टेज का जल्दी। यस, द बैटरी वोल्टेज एट व्हिच the battery voltage at which the forward current starts increasing rapidly, the battery voltage at which the forward current starts increasing rapidly, is called knee voltage or barrier voltage. The battery voltage at which forward current starts increasing rapidly is called knee voltage or threshold voltage or cutoff voltage. ठीक है, this is all about forward biasing of the diode, forward characteristics of the diode. Heading बनाओ reverse biasing and its characteristics. Heading बनाओ reverse biasing of the diode and its characteristics. Reverse biasing and its characteristics. हाँ जी, अब रिवर्स बायसिंग बिल्कुल इससे उल्टी है, कर लोगे अपने आप? देखो एक बार अभी करते हैं, हेडिंग बनाओ रिवर्स बायसिंग, बनाओ पूरा पीएन जंक्शन डायोड और उसके हमने रिवर्स बायसिंग करनी है। जो जो चीजें हमने फॉरवर्ड बायसिंग डिटेल में पढ़ी हैं सब चीजें अब रिवर्स को करना है। हेडिंग बनाओ रिवर्स बायसिंग। डेफिनेशन क्या बनेगी रिवर्स बायसिंग? A diode is said to be in reverse bias mode if P terminal of the diode is connected to lower potential and N terminal of the diode is connected to higher potential. लिखो, write down. A diode is said to be reverse biased if P side of the diode is connected to higher potential, sorry, P side is connected to lower potential, which is negative terminal of the battery, and N side is connected to higher potential, which is positive terminal of the battery. ठीक है, this is major difference between the forward biasing and reverse biasing. अब डायग्राम डायोड के बेस पे बना लोगे, ये तुम्हारा डायोड, इसकी रिवर्स बायसिंग करनी है, P साइड को नेगेटिव
और लोअर एन साइड को हायर और पॉजिटिव। पी साइड एन साइड ये तुम्हारा, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायोड इन रिवर्स बायस, ठीक है। आप देखते हैं रिवर्स बायसिंग में बैरियर का बिहेवियर कैसा होता है और रिवर्स बायसिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अली करे स्टार्ट। यस, बनाओ डायोड को। यस, पी साइड एन साइड और पोटेंशियल बैरियर करो स्टार्ट। ये साथ के साथ डायग्राम को कंप्लीट करते रहो। आई विल नॉट गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर दिस। यस, ठीक है। इंटरनल कंडीशन ऑफ द डायोड, पी साइड एन साइड और ये तुम्हारा क्या रहेगा, बैरियर। सिलिकॉन का डायोड है 0.7। अब इस डायोड की हमने क्या करनी है, रिवर्स बायसिंग। पी साइड को कनेक्ट करेंगे लोअर, एन साइड को कनेक्ट करेंगे हायर, ठीक है। अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू V0, बैरियर वोल्टेज की वैल्यू VB। फिक्सर बैटरी बना लोगे, नेगेटिव पॉजिटिव VB। हाँ जी, क्या चेंज आएगा अब यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे नेट बैरियर वोल्टेज लिखूं, वहां पे VB माइनस V0 और V0 माइनस VB था, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। दिख रहा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट नाउ। नेट बैरियर वोल्टेज आफ्टर रिवर्स बायसिंग, नेट बैरियर वोल्टेज आफ्टर रिवर्स बायसिंग VB प्लस V0। कोई इशू दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। रिवर्स बायसिंग करने से नेट बैरियर वोल्टेज तुम्हारी VB प्लस V0 हो जाएगी। हाँ जी, अब देखते रहो, जैसे ही आपकी अप्लाइड वोल्टेज 0.1 वोल्ट है, हाँ जी, बैरियर कितना हो जाएगा 0.8। बैरियर बढ़ने का क्या मतलब है, करंट, करंट पहले ही नहीं था भाई, इधर देखो ना ध्यान से। यस, हाँ जी, इधर देखो, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारी फॉरवर्ड वोल्टेज इधर थी, बैटरी उल्टा करने का मतलब क्या है, किस तरफ शिफ्ट होगा, नेगेटिव साइड की तरफ, ठीक है। तो इस तरफ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो रिवर्स करंट। बनाओ इसको, अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट। हाँ जी, ऑन द बोर्ड देखो, ड्रॉ हो गया, नोट हो गया, इधर देखो बोर्ड पे। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हमने क्या देखा था, यस, ऑन द बोर्ड। इन केस ऑफ फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट
that if we keep on increasing the applied voltage V0, the barrier width will keep on decreasing. If the barrier width will keep on decreasing, the microammeter reading will keep on increasing and up to the knee voltage. Up to the knee voltage, yes, जैसे मैं knee voltage पे पहुंचूंगा, बैरियर हमारा टोटली एलिमिनेट हो जाएगा. बैरियर के एलिमिनेट होने का मतलब है सारे के सारे चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन और हमारा एकदम करंट हरिडली और रैपिडली इंक्रीज करेगा. नाउ लेट्स जंप टू रिवर्स बायसिंग. रिवर्स बायसिंग में मैं ये देख रहा हूं, अगर मैं बैटरी को P को नेगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करता हूं, नेट बैरियर वोल्टेज आफ्टर रिवर्स बायसिंग बिकम VB plus V0, which signifies कि if I'll make the applied voltage to V0 equal to 0.1 volt, barrier voltage is 0.7 volt for SI silicon diode. ठीक है, तो होगा क्या मेरे पास नेट जो हमारी बैरियर वोल्टेज हो जाएगी 0.7 प्लस 0.1, इट विल बिकम 0.8 वोल्ट. 0.8 वोल्ट होने का क्या मतलब है, ये बैरियर क्या हो गया और बढ़ गया, मेरा खड्डा और ज्यादा बढ़ चुका है. खड्डा बढ़ने का मतलब है डिफ्यूजन करंट कम हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट कम होगा. डिफ्यूजन और माइक्रो एमीटर रीडिंग किसकी देता है, माइक्रो एमीटर रीडिंग किसकी देता है भाई, डिफ्यूजन करंट की. ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको 0.1, अब देखो ध्यान देखो 0.1 वोल्ट पे हमारा खड्डा और बढ़ गया है. अब देखो खड्डा बढ़ने को रिवर्स बायसिंग के मोड में किस तरीके से लेना है, इधर देखो. यस, ये तुम्हारे क्या है, होल्स. होल के साथ क्या कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रॉन के साथ कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन होल्स को अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा. तो ऑब्वियसली जो होल्स यहाँ पे अवेलेबल है वो सब इस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है ये सब उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे. पहले क्या हो रहा था, ये जो फोर्सेस थी ये इनको अंदर की तरफ धक्का मार रही थी बैरियर को खत्म करने के लिए. अब ये जो बैटरी वोल्टेज है ये बैरियर को और बढ़ा रही है. बैरियर को और बढ़ाने का मतलब है डिफ्यूजन करंट तो हमें मिलेगा नहीं. बैरियर के बढ़ने से हमारे ये जो डेल्टा वी है, बैरियर वोल्टेज, ये बढ़ती जा रही है. तो इसकी वजह से कौन सा करंट बढ़ेगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा. ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से. ड्रिफ्ट करंट हमारा किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से. तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज को 0.1 वोल्ट करोगे, माइक्रो एमीटर जो तुम्हारे रीडिंग है वो 0 नहीं शो करेगा, वो 0.1 एम्पियर के आसपास शो करेगा, 0.1 माइक्रो एम्पियर के आसपास शो करेगा. देखो वहां पे क्या हो रहा था, करंट हमारा 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30 माइक्रो एम्पियर. यहाँ पे देखो रिवर्स करंट में कहां बना रहा हूं, 0.1 माइक्रो एम्पियर, 0.2 माइक्रो एम्पियर, 0.5 माइक्रो एम्पियर. डिफरेंस देख पा रहे हो, वहां पे करंट था 10 माइक्रो एम्पियर. ये बहुत बड़ा करंट है, किसकी वजह से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से. यहां पे जो हमें करंट 0 नहीं मिलेगा, देखो यहां पे जो हमें करंट मिलेगा वो किसकी वजह से मिलेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम. तो उनकी वजह से जो हमें करंट भी मिलेगा वो कितना मिलेगा, बहुत कम, 0.1 माइक्रो एम्पियर, which is due to minority charge carriers. So as you keep on applying the reverse voltage, the current starts increasing बहुत smallly. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो तुम्हारा प्रोसेस रहेगा वहां पे हमारा ग्राफ एकदम बड़ा था, 10 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर, 30, 40, 50. यहाँ पे क्या रहेगा, 0.1 वोल्ट पे 0.1 माइक्रो एम्पियर, 0.15, 0.3. तो जैसे जैसे आप बैरियर को बढ़ाते रहोगे 0.1, 0.2, 0.3, ये बैरियर की विड्थ बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से हमारा ड्रिफ्ट करंट बढ़ता रहेगा. ड्रिफ्ट करंट बढ़ने का मतलब है यहाँ पे ये तुम्हारा ग्राफ की शेप इस तरीके से जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी. बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस, अब यहाँ पे देखो 0.3 के बाद मैं डायरेक्टली लेके गया 1 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, बढ़ाता रहूंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, लेट्स से 30 वोल्ट, जिस पॉइंट पे आपके डायोड टोटली डैमेज हो जाएगा. ठीक है, 30 वोल्ट बहुत ज्यादा वोल्टेज होती है इस डायोड. जैसे वहां पे फॉरवर्ड में डायोड हमारा डैमेज हो गया था 8 वोल्ट पे. यहाँ पे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता रहा, करंट स्लोली बढ़ता रहा. ये माइक्रो एमीटर रीडिंग नहीं देगा, बस यहाँ पे अटकी रहेगी, ये नीडल हल्की सी डिफ्लेक्ट होती रहेगी. वो हल्की डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, this reading is due to minority charge carrier. If you will keep on increasing the reverse voltage again and again and again and again,
again and again, a point will come at which the diode will become totally damaged. डायोड के डैमेज होने का मतलब है कोई बैरियर नहीं है, कोई ऑयल नहीं है, सभी के सभी चार्ज कैरियर्स आर नाउ अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड द करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रैपिडली। और ये ग्राफ हमारा इस तरीके, ठीक है। और इस केस में जिस रिवर्स वोल्टेज पे जाके, इधर देखो, इस केस में यस, जिस वोल्टेज पे जाके तुम्हारा डायोड सैचुरेट होगा, करंट रैपिडली इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, इस वोल्टेज को नाम दिया जाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है तुम्हारा? जिस पॉइंट पे जाके डायोड डैमेज हो चुका है, और इस टाइम पे जो तुम्हारा मैक्सिमम करंट अवेलेबल होगा, इस मैक्सिमम करंट को नाम दिया जाएगा रिवर्स सैचुरेशन करंट। और एक बार अगर आपने अपने डायोड को ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ले गए, ये डायोड इसके बाद कभी भी फ्यूचर में यूज नहीं हो सकता, ये टोटली डैमेज हो चुका है। डैमेज होने का मतलब इसके डिप्लीशन बैरियर टूट चुका है, ठीक है। अब आपको अगर इस डायोड को वर्किंग कंडीशन में लेके आना है तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे डायोड से, इस डायोड को दोबारा कंडक्शन के लिए नहीं। फॉरवर्ड बायस में डायोड को अगर डैमेज करना है, जितनी उसकी स्पेसिफिकेशन है उससे थोड़ा सा ऊपर और चले जाओ, थोड़ा सा ऊपर जाने पे ही काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के और जो तुम्हारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनकी इतनी हो जाएगी कि डायोड उसको अपने क्रॉस अकोमोडेट नहीं कर पाएगा और वो डैमेज हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग में अगर आपको डायोड को डैमेज करना है, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते रहो। यूजुअली जो तुम्हारे नॉर्मल डायोड्स होते हैं उनके केस में जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 20 वोल्ट से 30 वोल्ट के बीच में वेरी करती है। अगर आप उल्टी बैटरी लगा के 20 या 30 वोल्ट तक ले जाओ, इसके बीच में डायोड आपका डैमेज हो जाएगा। जिस वोल्टेज पे जाके आपका डैमेज होगा दैट विल बी योर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो आपका करंट फ्लो होगा डायोड में दैट विल बी योर रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो कहने का मतलब क्या, ये रिवर्स बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे माइक्रो एमीटर कोई रीडिंग नहीं दे रहा था, हल्की मीटर में डिफ्लेक्शन आती है, डिफ्लेक्शन 0.1 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट, डायरेक्टली यहाँ पे बैटरी उल्टी 30 वोल्ट की कर दो, ये माइक्रो एमीटर तुम्हारी क्या रीडिंग देगा? मैक्सिमम मतलब अब डायोड डैमेज हो चुका है, सभी के सभी चार्ज कैरियर्स फ्री है, नाउ दे आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन। तो मिक्स जो तुम्हारा टोटल ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे पीएन जंक्शन डायोड के, यस, अगर अब मैं इन दोनों ग्राफ को मर्ज कर दूं, इन दोनों ग्राफ को मर्ज करने का मतलब है जो हमारे नेट कैरेक्टरिस्टिक बनेंगे, ये बनेगा, ये तुम्हारे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, इधर ये तुम्हारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और ये तुम्हारा रिवर्स। कोई इशू इतने में? इधर देखो, फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ा, एक पॉइंट ऐसा आया, हाँ जी, इस वोल्टेज को क्या नाम दूंगा? वीके का मतलब डी वोल्टेज, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद करंट विल इंक्रीज रैपिडली एंड एक्सपोनेंशियली हर्रिडली। इसके बाद रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते रहो, करंट थोड़ा बढ़ेगा। ये करंट थोड़ा क्यों है, किसकी वजह से है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे ये डायोड डैमेज हो जाएगा। इस वोल्टेज को क्या नाम दिया जाएगा? वीबी मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, और इस पॉइंट पे जो करंट फ्लो हो रहा है दिस विल बी योर रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। हाँ, अभी सिर्फ डायोड को डाउट्स को होल्ड रखो, 2 मिनट और दो। ये पूरा का पूरा जो कल और आज वाला लेक्चर है उससे जो क्रक्स निकला बस मुझे वो बताने दो, और ठीक है, फिर डाउट लेना। अभी डायोड को नहीं, डाउट्स को होल्ड में रखो, अपने डाउट्स को होल्ड में रखो बस। इसके बाद मुझे क्रक्स बताने दो। हमने कल जो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट और आज का लेक्चर है मैंने क्या कहा, अभी होल्ड पे रखो, अभी बता तो रहा हूं क्रक्स मैंने क्या कहा, ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इसका यूज क्या है वो बताने दो बस। उसको नोट करो, ठीक है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग की है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक अलग की है, और ये चल रहा, बंद हो गया? डन? बढ़े आगे?
हेडिंग बनाओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल डायोड। इधर देखो बोर्ड पे। हाँ जी, यस। नाउ लेट्स सी कि ये जो हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग पढ़ी है, ये चीज क्या है, पूरा हमने क्यों पढ़ा और इसकी एप्लीकेशन क्या है। दिस इज द डायग्राम फॉर फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ डायोड। अब से डायोड को ये सिंबल बनाएंगे, अब से इलेक्ट्रॉन होल खत्म, ठीक है। वो जो डायग्राम बन दी थी इलेक्ट्रॉन होल डिप्लीशन रीजन, वो सब खत्म हो चुका, ठीक है। डायोड हमें पता चल चुका है इस तरीके से होता है। दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द डायोड, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड। अभी हमने देखा कि अगर हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो वो कंडक्ट करता है, अगर हम डायोड की रिवर्स बायसिंग करते हैं तो वो कंडक्ट नहीं करता है। बट अगर कंडक्ट करता है तो ऐसा कंडक्ट करता है कि उसके बाद जिंदगी में कभी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ये चीज क्लियर है? ओके सर। लेट मी रिपीट अगेन। अगर हमें अपने डायोड को वर्किंग स्टेट में लेके आना है तो उसको फॉरवर्ड बायसिंग करो, वो कंडक्ट करेगा। अगर हमें अपने डायोड को कंडक्ट नहीं कराना है तो उसकी रिवर्स बायसिंग करो। बट अगर रिवर्स बायसिंग में भी कंडक्टिंग मोड में लेके आना है तो उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज तक ले जाओ, उस टाइम तो कंडक्ट करेगा, बट लाइफ में उसके बाद कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा दोबारा। So crux of this entire topic becomes when the diode is forward biased, it will simply behave as normal closed wire with zero resistance. If a diode is reverse bias, it will simply behave as open wire with infinite resistance. कितनों को ये चीज चमक गई है जो मैंने लिखा?